इय्याकुम वलजुलूसा फित्तुरुकात, हुजूर ने इरशाद फरमाया रास्तों के अंदर बैठने से अपने आप को बचाओ। गलियों के अंदर चेयर लगा के, कुर्सियां लगा के बैठ जाना या वैसे ही बैठ जाना, फट्टे पे बैठ जाना, रास्ते में जो बैठे हैं हुजूर ने उससे मना फरमाया। फरमाया रास्ते में नहीं बैठना। क्यों? अगर आप के अपने साथ मामला हुआ तो फिर आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे घर के दरवाजे के सामने कुर्सी डाल के बैठा हो। अब हमने भी आना भी है, जाना भी है, औरतों ने भी बाज़ औक़ात जाना आना होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्तों के अंदर तुमने नहीं गपशप के लिए वैसे बैठ जाना, हुजूर ने इससे मना फरमाया। लेकिन वो दौर ऐसा था, आजकल तो हर घर के अंदर बैठक है। अगर मेहमान कोई आ भी जाए तो लेडीज़ को हम अलग बिठा सकते हैं, जेंट्स को, मर्दों को हम अलग बिठा सकते हैं। लेकिन उस वक्त तो ये इस तरह के एहतमाम और इस तरह की बैठकें नहीं हुआ करती थी। क़ालू या रसूलल्लाह मा लना मिन मजालिसिना बुद्दुन नतहद्दसु फ़ीहा, अर्ज़ की साहबे किराम ने, या रसूलल्लाह बाज़ औक़ात हमें सड़क के ऊपर मजलिस लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। यानी घर के अंदर ख़वातीन हैं, अब मर्द आ गए हैं, ख़वातीन भी उनकी आ गई हैं, अब घर के अंदर हम मर्द को तो नहीं ले जा सकते ख़वातीन के साथ, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता या रसूलल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी बन जाती है कि हमें घर के साथ ही बैठना पड़ता है बाहर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, अगरचे उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादियाँ भी नहीं थी जिस तरह के आजकल आबादियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजलिसा, अगर ज़रूरत ही पड़ जाए, इसके अलावा चारा ना हो, सड़क पर ही तुम्हें बैठना पड़ जाए, फ़अअतुत तरीक़ा हक़्क़हु, हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर तुम रास्ते पर अगर बैठ रहे हो तो रास्ते के तुम हुकूक अदा करो। रास्ते पर पहले तो बैठना नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ जो एक हसास बंदा है वो इस तकलीफ़ को समझ सकता है, जो एक बाइज़्ज़त बंदा है, बाहया बंदा है, इस तकलीफ़ को वो समझ सकता है, किसी के दरवाजे के सामने बैठ जाना। तो वो पहले तो हुजूर ने इरशाद में बैठना नहीं है, अगर इसके अलावा कोई चारा ना हो तो तुमने रास्ते के हुकूक अदा करने हैं। क़ालू वमा हक़्क़ुत तरीक़ी या रसूलल्लाह, अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह रास्ते का हक़ क्या है, क्या हक़ है रास्ते का कि अगर हम बैठें भी सही तो रास्ते के हुकूक अदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाला, पहला हक़ ये है गद्दुल बसरी, अपनी आँखों को झुका कर रखना है। रास्ते पर बैठ रहे हो, क्या करना है? गद्दुल बसर, अपनी आँखों को झुका कर रखना है। व कफ़्फ़ुल अज़ा, फरमाया दूसरी चीज़ ये है कि अज़ियत वाली चीज़ को रास्ते से दूर करना है। कोई रोड़ा पड़ा है, कोई कांटा पड़ा है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो लोगों को आने जाने में तकलीफ़ देती है, तो गुज़रगाह को साफ़ करना। साफ़ का मतलब ये है कि आने जाने वालों को जो चीज़ तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना। और अगर कोई ऐसा खड्डा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर बंदा ही मुलव्वस हो रहा है, तो उसके अंदर कोई मिट्टी डाल दें, कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से तकलीफ़ लोगों के आप दूर कर सकें। तीसरा हुजूर ने इरशाद में वरद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। रास्ते पर बैठे हैं, गुज़रने वाले ने, किसी ने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना, नहीं किया तो सलाम अलैकुम सलाम कर देना। तो सलाम करना या सलाम, बाज़ को लोग ऐसे होते हैं, यकीनन इस हदीस के अंदर कुछ है कि सलाम करें भी सही तो वो जवाब नहीं देते। हालांकि सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। किसी ने सलाम किया है, अगर कोई माने नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इबादत कर रहा है, फिर तो सलाम का जवाब देना लाजिम नहीं होता। और कोई इबादत में ही मशगूल हो तो सलाम करना भी नहीं चाहिए। मस्जिद के अंदर बंदा आया है, लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं या कोई चीज़, आकर ऊँचा अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, बल्कि आकर अपनी इबादत के अंदर ही मशगूल हो जाएं। हाँ, अगर ऐसे तरीके से आप किसी को सलाम कर सकते हैं कि सिर्फ़ जो इबादत में मशगूल नहीं है उस तक आवाज़ पहुँचे, दूसरा उसके ज़रिए डिस्टर्ब ना हो या दूसरे की तवज्जो ना बटे, तो उस सूरत में आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है कि साथ ही वो बंदा हो जिसको आप सलाम करना चाहते हैं, उसको सलाम का जवाब दे, और जो इबादत में मशगूल है वो दूर बैठा हो थोड़ा, फिर ये सूरत मुमकिन हो सकती है। तो इबादत के अंदर कोई मशगूल है या ऐसी कोई सूरत है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई सलाम करे तो कम अज़ कम बंदे को खुश अखलाकी के साथ सलाम का जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो हुज़ूर ने इरशाद में रास्ते पर बैठे हो तो एक हक़ ये है रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। आगे फरमाया वल अम्रु बिल मारूफ वन नहयु अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। रास्ते ऐसी चीज़ हैं कि जहाँ पर हुज़ूर ने तो इरशाद फरमाया यहाँ तक अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी जगह बाज़ार है, क्योंकि बाज़ार के अंदर धोखे फ़राड होते हैं। क्या कुछ बाज़ार के अंदर होता है, बद निगाहियाँ, बद नज़रियाँ, बद अखलाकियाँ, बहुत कुछ बाज़ार के अंदर होता है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अच्छाई का हुक्म देना, और दूसरों को तकलीफ़ भी दी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास तहज़ीब नहीं है, आने जाने वालों के लिए तकलीफ़ का बायस बनना, कोई डोर लेकर जा रहा है, कोई रोड़े डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अच्छाई का हुक्म देना,
ایک اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ۔ برائی سے منع کرنا، یہ بھی حضور نے راستے کے حقوق کے اندر بیان کیا، اور ایک اور حدیث کے اندر تو حضور نے یہ الفاظ تو بیان کیے، غض البصر و رد السلام، اور آگے ساتھ فرمایا وحسن الکلام، اور اچھی گفتگو کرنا، راستے حقوق کے اندر اچھی گفتگو کرنا، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔